नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बॉलीवुड विद दीपक में। मोहम्मद रफ़ी एक ऐसे गायक जिनकी आवाज़ दिलों का मदहोश कर देती है। रफ़ी साहब ने हज़ारों कालजे गीत गाए हैं जो आज भी दिल को सुकून प्रदान करते हैं। आज मौसम बड़ा बेईमान, नैन लड़ जाए हैं तो मनवा माँ कसक होई बेकरी। रेशमी जुल्फें, ये शरबती आँखें। मोहम्मद रफ़ी साहब का अपना एक अलग ही ऑरा था, जो एक ट्रेंड गायक थे जिन्होंने भजन, कव्वाली, रोमांटिक गीत और दर्द भरे नगमे गाकर लोगों का दिल जीता। आने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, अभी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर। किशोर कुमार साहब हालांकि एक अनट्रेंड गायक थे, लेकिन आवाज ऐसी कि दिलों को छू जाया करती है। मिला रे मन का, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर। हमेशा से ये बहस होती है कि कौन सा गायक महान है, किशोर या मोहम्मद रफ़ी, और दोनों गायक एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। क्या सच में ऐसा था? तो आइए आपको मैं बताता हूँ कि आखिर मामला कहाँ पर बिगड़ा। जानेंगे कि आखिर वो किस्सा क्या है जिस वजह से दोनों का झगड़ा हो गया था। आप वीडियो में अंतिम तक मेरे साथ बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। किशोर कुमार एक कुदरती गायक थे। उन्होंने संगीत की बाकायदा तालीम हासिल नहीं की थी, जबकि बेजोड़ आवाज़ के बादशाह मोहम्मद रफ़ी संगीत के माहिर थे। उन्होंने संगीत की बाकायदा तालीम हासिल की थी। मोहम्मद रफ़ी साहब को हिंदी फिल्मों में ब्रेक देने वाले नौशाद ने किशोर कुमार से कोई गाना नहीं गवाया। ऐसा नहीं था कि उन्हें किशोर से बैर था या उनकी आवाज़ पसंद नहीं थी, लेकिन नौशाद जिस तरह का संगीत देते थे उसके लिए शास्त्रीय गायन में निपुण गायक ही फिट बैठता था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि खुद किशोर कुमार साहब ने अपनी फिल्म रागिनी के लिए ओपी नैयर को सुझाव दिया था कि रफ़ी साहब की आवाज़ में उनके लिए गीत रिकॉर्ड करवाया जाए। ये गाना था मन मोरा बावरा। मन मोरा बावरा निस दिन गाए गीत में। हालांकि मोहम्मद रफ़ी साहब इस गाने को गाने के लिए राजी नहीं थे, लेकिन किशोर कुमार और ओपी नैयर ने उन्हें राजी करा लिया। ऐसी ही एक मिसाल है 1959 में आई शरारत फिल्म में किशोर कुमार के गाए गाने को रफ़ी साहब से गवाया गया था। गाना था अजब है दास्तां तेरी जिंदगी। जब है दास्तां तेरी है जिंदगी, कभी हंसा दिया रुला दिया कभी। गाना हसरत जयपुरी ने लिखा था और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। गाना पहले किशोर कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था। जब किशोर कुमार साहब ने अपना गाना खुद सुना तो वो खुद अपने गाने से संतुष्ट नहीं हुए और हसरत जयपुरी से कहा कि आप इस गाने को रफ़ी साहब से गवाने की गुजारिश करें। रफ़ी साहब इस गाने को गाने के लिए राजी हो गए थे। यहाँ तक कि रफ़ी साहब ने इस गाने को बिना पैसे लिए ही गाया था। अब सिलसिला शुरू होता है दोनों के बीच मनमुटाव का, और इसकी वजह खुद किशोर कुमार के बड़े भाई अशोक कुमार थे। दरअसल 1966 में आई फिल्म तूफान में प्यार कहाँ में अशोक कुमार पर एक गाना फिल्माया जाना था। गाने के बोल थे इतनी बड़ी दुनिया जहाँ इतना बड़ा मेला। इस गाने को लिखा था प्रेम धवन ने और संगीत से सजाया था चित्रगुप्त ने। गाने में आवाज़ दी थी किशोर कुमार ने। रिकॉर्डिंग के बाद गाना ना तो अशोक कुमार को पसंद आया, ना ही चित्रगुप्त और प्रेम धवन को। क्योंकि अशोक कुमार संगीत में अच्छी पकड़ रखते थे, उन्होंने अपनी फिल्मों में कई गाने भी गाए थे, इसलिए अशोक कुमार को लगा कि किशोर गाने के साथ इंसाफ नहीं कर पाए हैं। इसके बाद तीनों ने फैसला किया कि ये गाना रफ़ी साहब से गवाया जाए और उन्होंने रफ़ी साहब से इस गाने को रिकॉर्ड करने की गुजारिश की। लेकिन ये नहीं बताया कि गाने को पहले ही किशोर कुमार की आवाज़ में रिकॉर्ड किया जा चुका है। बहरहाल रफ़ी साहब ने यह गीत गाया और ये गाना बड़ा हिट हुआ। इतनी बड़ी दुनिया
जहां इतना बड़ा मेला, मगर मैं कितना अकेला। इस वाक्य से किशोर कुमार के अहम को चोट पहुंची। अशोक कुमार, प्रेम धवन और चित्रगुप्त इस दौरान चुप रहे। किशोर कुमार बड़े निराश हुए और सोचा कि उनके गाने को रफ़ी साहब ने हड़प लिया। एक वक्त ऐसा भी आया जब दोनों गायकों को एक साथ गाना गाना पड़ा, और वो गाना था 1969 में आई फिल्म प्यार का मौसम का। गाना था तुम बिन जाऊं कहाँ। तुम बिन जाऊं कहाँ। तब ये बहस छिड़ गई कि इस गाने को किसने बेहतर गाया है, किशोर साहब ने या रफ़ी साहब ने। किशोर साहब के फैंस किशोर के वर्जन को ज़्यादा बेहतरीन मानते थे और रफ़ी साहब के फैंस रफ़ी साहब के वर्जन को ज़्यादा बेहतर मानते थे। लेकिन सच तो ये है कि इस गाने को दोनों ही गायकों ने बेहतरीन अंदाज में गाया है। आइए सुनते हैं दोनों की आवाज़ में यह गीत, रफ़ी साहब की आवाज़ में। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार साहब की आवाज में। तुम बिन जाऊं कहाँ के कुछ न फिर चाह कभी। आपने दोनों गानों को सुना, आपको किसकी आवाज ज्यादा पसंद आई कमेंट करके जरूर बताएं। इसी साल 1969 में फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट सिंगर की दौड़ में रफ़ी साहब और किशोर कुमार दोनों थे, और बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था किशोर कुमार साहब को फिल्म आराधना के रूप तेरा मस्ताना के लिए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना। बस यहीं से शुरू होती है किशोर कुमार के रफ़ी साहब से आगे निकलने की, और इसकी सबसे बड़ी वजह बताई जाती है रफ़ी साहब के हज से आने के बाद गायकी छोड़ने की। दरअसल मोहम्मद रफ़ी साहब हज पर गए थे। बताते हैं कि वहां मिस्र के शाही इमाम मुफ्ती अल अज़हर ने रफ़ी साहब को फिल्मों में गाना न गाने की हिदायत दी थी और कहा था कि इस्लाम में ये हराम है। रफ़ी साहब सीधे सच्चे मुसलमान थे। वापस आए तो उन्होंने गाना छोड़ दिया। फिल्म जगत का हर शख्स हैरत में था। डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, संगीतकार सब उन्हें मनाने में लगे रहे, लेकिन रफ़ी साहब नहीं माने। वो कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन। संगीतकारों ने दूसरे ऑप्शन के तौर पर किशोर कुमार को चुना। यही वो दौर था जब राजेश खन्ना और किशोर कुमार की जोड़ी ने अनेकों सुपरहिट गाने दिए। कहा जाता है कि नौशाद ने रफ़ी साहब को गाने के लिए बहुत मनाया। जब तक रफ़ी साहब को अपने गलत फैसले का एहसास होता, तब तक किशोर कुमार बहुत आगे निकल चुके थे। बहरहाल दोनों ही गायक आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनके सदाबहार नगमे हमारे दिलों में हमेशा राज करते रहेंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, और अंतिम तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक। खुश रहें, सलामत रहें, टेक केयर दोस्तों।